2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मन मिला, कहीं पर भी चैन नहीं। मोह रूपी धोखेबाज ने हमें कहीं पर भी एक पल के लिए भी चैन से जीने ही नहीं दिया। ये जगत के रंग देख देख करके कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत थक गई हैं अब आंखें, अब बाहर की दृष्टि बहुत थक चुकी है, भीतर की दृष्टि, भीतर की मेरी नज़रें कब खुलें प्रभु, जिससे मुझे सही ज्ञान हो, कोई थकान ना हो और अनंत विश्राम मिले। भक्त कहता है प्रभु हे आदिश्वर, महंत गोस्वामी कहते हैं हे प्रभु क्या कहूँ मैं आपसे, जगत के रंग क्या देखो, आत्मदर्शन ही काफी है। जगत के रंग क्या देखो, मैं भटकूं क्यों ये दर दर पे, प्रभु का दर ही काफी है। मैं भटकूं क्यों ये दर दर पे, प्रभु का दर ही काफी है। हे प्रभु तेरे दर पर आ जाऊं और सही तेरी वाणी को बस श्रवण कर लूं, वैसा ही विश्वास और श्रद्धान कर लूं, मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझे विश्वास हो गया है इतना। नहीं चाहूँ मैं दुनिया के निराले ढंग रंग ढंग, मैं अब नहीं चाहता प्रभु, चला आऊँ शरण तेरी, तेरा आश्रय ही काफ़ी है। बस तेरा आश्रय मिल जाए और मुझे कोई चाहत नहीं है। इतनी वस्तुएं मैंने चाही, मिली भी पुण्य के योग से मिली भी, लेकिन क्या हुआ, मिली और बिछड़ गई। वो नहीं बिछड़ी तो मैं बिछड़ गया उनसे, लेकिन शाश्वत तो कुछ भी नहीं रहा। और अभी भी जो तुम्हारे पास में जितना भी है वो कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं। एक आत्मा को छोड़ करके भाव भी शाश्वत नहीं, मन भी शाश्वत नहीं, तन भी शाश्वत नहीं, तन जिसमें रहता वो घर भी शाश्वत नहीं, कोई चीज शाश्वत नहीं है। क्या सोच रहे हो? आज तक तुमने ऐसी शाश्वत चीज कौन सी इकट्ठी की, बताओ ना, कोई है चीज ऐसी शाश्वत? जरा नजरें उठा करके देखो, बाहर में देख लो, भीतर में देखो, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं है जो शाश्वत हो। सब विनाशिक, सब विनाशिक। फिर भी उनको अपना मानता है, जो अपने साथ में रहते हैं उनको अपना मानता है। कभी कभी उनके प्रति भी दुर्भाव हो जाता, घर में रहते हैं एक साथ में, लेकिन मन ही नहीं करता उसको देखने का, क्योंकि वह अनिष्ट लगने लगता है और दिन रात आर्त ध्यान करता है। इष्ट का वियोग हो गया, मेरा वो भाई बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया घर छोड़ करके, और ये दूसरा रहता है, मुझे तो बिल्कुल देखना ही अच्छा नहीं लगता है, उसकी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, इनके साथ में रहना एक पल अच्छा नहीं लगता है। ये क्या है? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। ये सोच सोच करके अपने आप को आर्त ध्यान में डुबाता जाता है। मंदिर भी चला जाता है और मंदिर जाकर के पूजन पाठ भी कर लेता है, भगवान की भक्ति भी कर लेता है, लेकिन जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। मंदिर जा पूजन कर ले, पूजन कर माला जप ले, माना इसे ही धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। मंदिर जा पूजा कर ले, पूजा कर माला जप ले, माना इसे ही धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। मान लिया कि हमने बहुत सारा धर्म ध्यान कर लिया है, माला जप ली, पूजन भी कर लिए, मंदिर गए, बस एक भ्रम हो गया, लेकिन परिणामों में कोई अंतर नहीं आया। आज मंदिर गए, पूजन की, माला जपी, तो इतना कर लो ना, जिस भाई को तुम दुश्मन समझते हो ना, वो भी तुम्हारा भाई है। खून का रिश्ता व्यवहार में मानते हो ना, मान लो। आज से अच्छा भाव करो उसके प्रति, ये मेरा दुश्मन नहीं है। आज आप ये तय कर लो कि मैं बदलूंगा, वो बदलेगा। कहावत है ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा।
हमने बदलना शुरू कर दिया। आज से उसके प्रति सकारात्मक सोच प्रवाहित करना शुरू कर दी। ये बहुत अच्छा है, ये मेरे प्रति बहुत अच्छा ही सोचता है, इसने मेरा कुछ बुरा नहीं किया है। आज तक जो बुरा हुआ वो मेरे अपने कर्मों से हुआ है। इसने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे बुरे कर्मों का बेचारा और सहायक बन गया। अपना बिगाड़ कर लिया उसने मेरे पीछे, नो कर्म बन करके। इसका कोई दोष नहीं है। और आज से बस सकारात्मक भाव प्रवाहित करना शुरू कर दिया। ये है मंदिर जाने का सार, ये है समय सार पढ़ने का सार। ऊपर की तन की क्रियाएं कर ली, वचन की क्रियाएं भी कर ली, लेकिन मिला क्या उससे? कंक्लूजन क्या निकला? सार क्या निकला? बचपन में भी कहानी पढ़ाते थे, लिखाते थे, फिर कहते थे कि हाँ इसका उद्देश्य लिखो। इसका सार क्या है? ये कहानी का उद्देश्य क्या है? सार क्या है? और हर कहानी में कोई सार निकालते थे। लेकिन हम जीवन में इतने धर्म के कार्य कर लेते हैं, दिन भर हम पता नहीं क्या से क्या करते रहते और सुख पाने के लिए ही करते। मज़ेदार बात यह है कि पूरे काम सुख पाने के लिए ही करते। जहाँ पता है हमें कि यहाँ से हम नीचे गिर जाएंगे, यहाँ हमें दुख मिलेगा, यहाँ हमारा शरीर रोग से घिर जाएगा, वो काम हम कदापि नहीं करते हैं। हर काम सुख के लिए करते हैं, लेकिन आज तक सुख का एक सूत्र भी, एक पॉइंट भी हमें मिलता नहीं है, सिवा दुख के और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मूल ही में ही भूल भरी पड़ी है। सोच ही गलत है, अभिप्राय ही गलत है। और अभिप्राय सुधर गया तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति बगीचे में घूमने के लिए गया है, तो इतने में ही क्या हुआ, पीछे पीछे उस बगीचे का जो नौकर था वो आ गया और उसने कहा, भानुभाव यहाँ कुत्तों को लाना मना है, हाँ यहाँ कुत्तों को नहीं ला सकते। तो उसने कहा, मैं कहाँ लाया हूँ, आपके पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, देखो बिल्कुल आपके पीछे आ रहा, मैं कब से देख रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट से देख रहा हूँ। तो जो मेरे पीछे है वो मेरा है, ऐसा कैसे आपने अनुमान लगाया? आपने कैसे अनुमान लगाया कि जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है वो मेरा ही है? तो बोले वो आ ही रहा है तुम्हारे बिल्कुल पीछे पीछे, अनुमान क्या, वो तो लग ही रहा है तुम्हारा ही कुत्ता है और कुत्ते की आने की यहाँ पर बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए साहब, अगर मेरे पीछे जो आए वो मेरा ही है तो 10 मिनट से आप भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, आप भी मेरे हैं क्या? बात समझने जैसी है। जो हमारे साथ साथ में रहे वो हमारा ही हो ऐसा नहीं है। अनंत काल से शरीर ने हमारे साथ नहीं छोड़े। हाँ, भिन्न भिन्न शरीर मिले, एक ही शरीर नहीं मिला, भिन्न भिन्न शरीर मिले। शाश्वत तो कुछ है ही नहीं, ये सब बदलते हुए शरीर मिले। लेकिन यह क्या ये शरीर साथ में रहने से मेरे हो गए? नहीं। अब सुनिएगा गाथा में क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज। कम में नो कम मिया अहमिदिया कंच कम्मणो कम अहमिदिया कंच कम्मणो कम्मम जाए साखलु बुद्धि अपडी बुद्धो हवदिताव। क्या बात कहते हैं। कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, आज अपनी पहचान खुद कर लो। आचार्य महाराज कहते हैं, हम नहीं कहते कि तुम अज्ञानी हो, हाँ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही समझ लो। जो कर्म और नो कर्म में अहम इति यानी यह मैं हूँ, ये कर्म में मैं हूँ, ये नो कर्म में मैं हूँ। अहकम्च और ये कर्म नो कम्मम, कर्म और नो कर्म अहकम यानी मेरे हैं, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है कि कर्म और न कर्म मैं हूँ, इस शरीर मैं हूँ, इस शरीर मैं हूँ, ये नाम वाला मैं हूँ, ये है जब तक, ये घर मेरा है,
ये घर मेरा हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, ऐसे ऐसे कितने गीत गाते हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। हाँ, कितने भ्रम में तो खुद पड़े हैं और दूसरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। खुद तो पत्थर की नाव के समान डूब रहे हैं और दूसरों को भी बुला रहे, आ जाओ बैठ जाओ तुम भी। खुद डूब रहे हैं, औरों को भी डुबा रहे हैं। जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी। अपड़ी बुद्धो ताव हवदी, तब तक, जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक। अपड़ी बुद्धो, अप्रतिबुद्ध है, शब्द बहुत ध्यान से लिखा है। अप्रतिबुद्ध है, प्रतिबुद्ध यानी ज्ञानी समझदार, और अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी नादान ना समझ मूर्ख, मूर्खों का शिरोमणि है। बहुत अच्छी बात कही है। जब तक कर्म और नो कर्म को ये मैं हूँ, ये मेरे हैं ऐसा मानता है, तब तक वह जाए ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक अप्रतिबुद्ध है। बुद्ध तो कहाँ है, बुद्ध तो है लेकिन अप्रतिबुद्ध है। ऐसा नहीं कि वो जड़ है, जड़ नहीं हुआ, बुद्ध तो है, ज्ञान तो है, लेकिन कैसा है, अप्रतिबुद्ध, अपने को न जानने वाला, अर्थात अज्ञानी है, अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। तब तक अप्रतिबुद्ध की पहचान, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई है। बहुत ही गंभीरता से इसको समझना है कि हम दिन भर में अप्रतिबुद्ध हैं कि प्रतिबुद्ध हैं। बोलो, यहाँ से कहाँ जाओगे? घर। किसके घर? अपने घर की दूसरों के घर? अरे घर ही दूसरा है क्या, दूसरों के घर की बात करते हो? हाँ, एक घर ही दूसरा है, वो तुम्हारा है ही नहीं। और कहते हो हम तो अपने घर जाएंगे। दो दो खतरनाक चीजें, अपना और घर। सोचिएगा, आज बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों को दे रही हूँ। घर जाओगे घर दिखेगा, दुकान जाओगे दुकान दिखेगी। अज्ञानी रोता है और हमेशा यही कहता है, कर्मों ने मुझे रुलाया है, कर्मों ने ही मुझे रुलाया है। और हमारे कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि कर्मों ने रुलाया नहीं, कर्मों को तूने बुलाया है। कर्मों को तूने बुलाया है, निज को भुलाया है, तभी तो कर्मों को बुलाया है। स्वयं को भुलाया है और कर्मों को तूने बुलाया है। अगर कर्म को नहीं बुलाता तो कर्म आते क्या? बिना बुलाए कर्म नहीं आते। राग द्वेष करता है और कर्मों को आमंत्रण देता है। अगर दुर्भाव नहीं करता, अगर तू ऐसे भाव नहीं करता और शुद्ध आत्म तत्व में लीन रह जाता सिद्ध भगवान की भांति, तो क्या कर्म आते? नहीं आते। कर्मों की क्या हिम्मत जो आ जाए, लेकिन हम कर्म को बुला रहे हैं हर क्षण। कभी राग, कभी द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन भावों के माध्यम से कर्मों को हम आमंत्रित करते हैं तो कर्म आते हैं और आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही होकर के संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। अभी हमारे पास में तीन चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। पहला देह, ये देह, दूसरा आत्मा, और देह और आत्मा का संबंध कराने वाला कर्म। देह पुद्गल, आत्मा चेतन, इन दोनों का संबंध कराने वाला कर्म। ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास में। कर्म दिखाई देते हैं क्या? नहीं। आत्मा दिखाई देता है क्या? नहीं। लेकिन कर्म ने आत्मा को जो दिया है वो दिखाई दे रहा है। देह, ये शरीर, ये दिखाई दे रहा है। और कर्म के सहायक जो कार्य कर रहे हैं वो हम मोटे तौर पर देख रहे हैं। घर है, ज़मीन है, जायदाद है, वस्तुएं हैं, इष्ट अनिष्ट जो संयोग मिल रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आँखों से दिखने वाले, नहीं दिखने वाले तीन चीज़ें हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। जो आँखों से नहीं दिखते वो हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म आँखों से दिखते नहीं है।
अगले क्षण कौन सा कर्म का उदय आने वाला हमें कुछ मालूम नहीं है। जो दिखते हैं वह है 9 कर्म, और जो महसूस किए जाते हैं, जो अनुभव किए जाते हैं, वह है भाव कर्म। भाव कर्म देखने की चीज नहीं है, वो सिर्फ अनुभव में आते, महसूस किए जाते हैं, राग, द्वेष, क्रोध आदि। पर क्रोध में जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, बाहर में क्रियात्मक हो जाता है, तो वह सारा जो कुछ भी है